और जय शाह भी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं जय शाह। महाकुंभ की रौनक जहां देखने को मिल रही है, इससे पहले तमाम गणमान्य लोग भी स्नान ध्यान के लिए पहुंचे हैं और अब जय शाह की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां स्नान करेंगे जय शाह, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संगम में अब तक करोड़ों जो भक्त हैं, जो सनातनी हैं, वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये तस्वीर देखिए, जय शाह अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे, उनका स्वागत यहां किया जा रहा है। गृह मंत्री भी आज स्नान करेंगे, तो पूरा परिवार गृह मंत्री का एक साथ यहां आज दिखाई देने वाला है प्रयागराज में। जय शाह भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मोनिका। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अभी फिलहाल आप जो तस्वीर अपने सामने देख रहे हैं, जय शाह पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगाएंगे, महाकुंभ में स्नातन के रंग में रंगने के लिए पहुंचे हैं। और आज महाकुंभ से जो तस्वीरें आने वाली हैं वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें आने वाली हैं, क्योंकि कई दिग्गज आज महाकुंभ पहुंचेंगे, स्नातन के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे जय शाह। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे, परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं फिलहाल जय शाह। महाकुंभ में लगने वाले धर्म संसद की, क्योंकि आज देखिए, आज का दिन काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां अमित शाह पहुंचेंगे स्नान करने, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज धर्म संसद भी लगने जा रही है और देवकी नंदन ठाकुर के शिविर में इस धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के साधु संत यहां पर पहुंचेंगे, शंकराचार्य पहुंचेंगे। इसके अलावा 13 अखाड़ों के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे और इसमें अहम चर्चा होने जा रही है सनातन बोर्ड को लेकर और संदेश दिया जाएगा सनातन की एकता का। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ से हिंदू एकता का नया युग शुरू होगा। संगम नगरी के दिव्य और भव्य द्वार से इसे नई शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। महाकुंभ में धर्म रक्षकों की हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। मकसद हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को साकार करने के लिए सनातन को आकार देना है और सनातनियों को एकजुट करना है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो। सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्मा सनातनी है, सभी 17 सेक्टर में हम हराशरी के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले। गंगा जी के संगम के इस पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। महाकुंभ में पहली बार 4 धर्म संसद एक साथ चलेंगी। इसमें गाय, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। एक तरफ महाकुंभ में हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए महामंथन है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी सनातन की पिच तैयार करने पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज्यादा जरूरी है, अति से ज्यादा जरूरी है और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। धर्म संसद और बाबा बागेश्वर की कथा से ठीक 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से सनातनी संदेश दिया।
ये संदेश था एकता का, ये संदेश था देश की अखंडता का, और ये संदेश था सनातन की महानता का। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी और कहा, अगर सनातन पर आंच आई तो दूसरे मत मजहब पर भी आंच आना तय है। अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में की भव्यता है, उसी में दिव्यता है। हिंदू धर्म गुरु और संत सनातन बोर्ड के गठन के रूप में गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, लेकिन जो सनातनी झंडा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊंचा किया है, उसके बाद अब चारों ओर से सनातनी गूंज ही सुनाई दे रही है और वक्फ बोर्ड का समाधान करने की आवाज तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में आज धर्म संसद होनी है और देवकी नंदन ठाकुर के ही पंडाल में धर्म संसद होगी, जिसके जरिए 2 अहम मांगें रखी जाएंगी। देवकी नंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, सुनिए। सनातन बोर्ड के लिए, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हम लोग सभी ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सरकार के आगे हम प्रस्ताव रख रहे हैं और सभी धर्माचार्य जो चाहते हैं कि सनातन जगत का हित हो, मंदिर सुरक्षित रहें, आदि आदि जो चीजें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सनातन धर्म संसद अभी प्रारंभ होने जा रही है और हम उसी की रूपरेखा देखने के लिए जा रहे हैं। सभी सनातनी जो पहुंच रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आगे भी लोग आएंगे और हम आशा करते हैं कि सरकार और बाकी के सभी लोग इस पे ध्यान दें और सनातन बोर्ड बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रिया कांजू से भी करते हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, धर्म संसद पहले दिल्ली में हुई, मथुरा में हुई और अब महाकुंभ की धरती पर हो रही है, तो अब क्या फाइनल निर्णायक फैसले का दिन है संतों की तरफ से? क्या कुछ करने वाले हैं? क्या पूरा एक ब्रोशर बनाएंगे? आगे कैसे इस सनातन बोर्ड की मांग को उठाएंगे? पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए 27 जनवरी की आज तारीख है और आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि संसद बोर्ड की जो मांग है वो आज से नहीं, लंबे समय से उठाई जा रही है और 12 बजे का समय तय किया गया है, जब देवकी नंदन ठाकुर के शिविर में हजारों लाखों की तादाद में तमाम सनातनी पहुंचेंगे, संत पहुंचेंगे, इसके अलावा महामंडलेश्वर पहुंचेंगे, अलग अलग आपको बता दें जितने भी अखाड़े हैं वहां से साधु संत पहुंचेंगे और एक ही स्वर में मांग उठाई जाएगी कि सनातन बोर्ड चाहिए, वक्फ बोर्ड की समाप्ति हो। 2 मांगों को लेकर एक पूरा जो आपको बता दें विचार विमर्श किया जाएगा, प्रारूप तैयार किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि जो महाकुंभ चल रहा है, जो सनातनियों का महापर्व चल रहा है, एक यज्ञ, एक संकल्प हो रहा है और इसके मुख्य तौर पर जो यजमान है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और इन दोनों से दक्षिणा चाहिए, तभी ये जो संकल्प है वो पूरा होगा। और दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए? सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। इस महाकुंभ में भी मंथन होगा, लेकिन इस बार जो मंथन है उसमें से अमृत के रूप में सनातन बोर्ड निकलना चाहिए। इस तरह की मांगे लगातार की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं, तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पर दूर तक आप देखेंगे, दूर दराज तक यहाँ टेंट लगे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु अब तक